ट्रेडिशनली आपको पता है टॉम हॉकिंस का थियरी को भी सुपरसीड करता है हमारा वैदिक रश्मि थियरी, जिसमें ये कहते हैं कि एटॉम और इतना सिंपल फिनोमेना नहीं है कि एक एटॉम को एक प्रोटॉन इज अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रॉन एंड दे फ्यूज, ऐसा इट्स नॉट सो सिंपल। वैदिक थियरी कहती है कि बिफोर दे मीट द डार्क मैटर राइजेस बिकॉज डार्क मैटर इज एग्जिस्टेंट एवरीवेयर। तो ये डार्क मैटर राइज करता है तो इनको बाईपास करके दे मीट। तो जो हमारी जो चांटिंग है, दे क्रिएट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स टू बाईपास ऑल डार्क मैटर इन द स्पेस टू रीच वेयर दे आर सपोज टू रीच। वी आर बॉर्न विद डिफेक्ट्स, हम नॉर्मल होते ही नहीं, दैट्स अ मेन फंडामेंटल। अगर हमारे में डिफेक्ट नहीं होता तो हम पैदा ही नहीं होते, वी वुड हैव ब्लेंडेड विद द क्रिएटर, करेक्ट। तो हम पंचभूत से बने हैं, पंचभूत से बने हैं, पंचभूत, वी आर माइक्रोकॉस्म ऑफ द मैक्रोकॉस्म। तो अगर हम इतने अलाइंड होते तो हम पैदा ही नहीं होते। तो द रीजन दैट वी आर बॉर्न, क्योंकि हमारे में दोष है। और दोष किस लिए है? दोष क्योंकि हमने कर्म किए which created a certain pattern, right? तो इसीलिए हम दोष लेके पैदा हुए। So, hello everyone. Welcome to the Surya Tiwari podcast. And today we have very special guest, Aparna ma'am, and we are honored to have you, ma'am. First of all, thank you so much. And we are going to talk about, this topic about karma, spirituality, and human experiences. And Aparna ma'am is someone who has dedicated, their life to exploring these deep, topics. So we are pleased to have you, Aparna. So first of all, thank you so much. थैंक यू सूर्या, इनफैक्ट थैंक यू टू यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इट इज अ प्रिविलेज टू बी हियर and I'll try my best to see what I can do with your questions, but I'm excited to be here. Thank you, ma'am. So we'll start with our first question. So I'm going to ask you about your journey, कि आपकी जर्नी कैसी रही, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आप इस फील्ड में कैसे आए, लाइक स्पिरिचुअलिटी या कार्मिक पाथ पर आप कैसे आए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जरूर। मैं फिलहाल मैं फिलीपींस मनीला रहती हूँ और मैं अकेली रहती हूँ पिछले 18-19 साल से। और इसका कारण ही वहीं से शुरू हुआ है, मेरा यहाँ आना और अकेले रहना। मैं बॉम्बे से हूँ और मेरा परिवार सब बॉम्बे में ही रहते हैं। और मेरी शादी होने के 4 या 5 साल के बाद जब मेरे 2 लड़के हो गए थे, मेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ। हमारे कुछ मेरे हस्बैंड बिजनेस करते थे और कुछ बिजनेस रिलेटेड ऐसे कुछ हुआ जिनके कारण उनके स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा कह सकते हैं हादसा हुआ। और वो उसके बाद से फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण हुआ, जिसमें उनका कुछ डायरेक्ट दोष नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी उनके जो 2 खरीदार थे जो वो बिजनेस करते थे, उन लोगों ने कुछ पेमेंट नहीं करी जो बहुत बड़े अमाउंट में था, तो जिसके कारण इनको स्ट्रेस हुआ। और स्ट्रेस होने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, क्योंकि हम कर्जे में आ गए। और कर्जे में आने के बाद धीरे धीरे आई एम श्योर उनको इस चीज सोचते बहुत होंगे, बच्चे मेरे छोटे थे। और उसके करीब 1 साल बाद उनको एक फिजिकल हेल्थ डिसऑर्डर हुआ, जिसके कारण वो फिजिकली चैलेंज आप कहिए, मतलब उनके बाद से उनका कुछ काम करना मुमकिन नहीं था, या उनकी मानसिक अवस्था भी पहले जैसी नहीं रही। और मैं बहुत यंग थी, उम्र बहुत कम थी मेरी, तो मेरे ऊपर इतना सारा उनको देखना, आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर हो चुकी थी, बच्चे थे। तो मेरे मन में ये सवाल उठना चालू हुआ कि बचपन से सुनते आए कि अच्छा करो तो अच्छा होता है। तो मेरा यही सवाल था कि तो फिर मैंने क्या इतना बुरा किया होगा। दिस क्वेश्चन स्टार्टेड हॉन्टिंग मी, दैट व्हाट डिड आई डू सो बैड एट दिस एज। मैं ये सब सोचती थी कि मैंने किसी से कभी जेलेसी, कभी ईर्ष्या तो नहीं करी, किसी को कुछ बुरा तो नहीं कहा, हालांकि उस उम्र में आदमी क्या कर सकता है। एंड ऑब्वियसली आपको भी हम पता है कि जब हमारे जीवन में ऐसे समय आता है तो बहुत ही सबसे कॉमन
और सोल्यूशन हम ढूंढने जाते हैं जो हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं कि भाई क्या रखा है, डर हो जाता है कि मेरे हम्म, जीवन में आगे और क्या है, इससे भी बुरा होगा क्या। हम्म, तो वहीं से शुरुआत हुई ये जर्नी, ये यात्रा आप कह सकते हैं कि मैं बहुत पंडित जी के पास गई और मुझे इस चीज का बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताते सब लोग थे करीबन सेम थिंग, बट पर्सपेक्टिव अलग अलग होता था। और काफी हद तक पास्ट भी बता पाते थे और फ्यूचर आश्वासन भी मिलता था, कुछ गाइडेंस भी मिलता था। लेकिन अब उस समय मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे और समय भी नहीं था कि मैं रोज रोज पंडित के पास जाऊं या पैसे भी दूं। पर अब जिज्ञासा भी बहुत थी, डर भी बहुत था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा खुद ही सीखना। मैंने हम्म, स्वयं सीखना शुरू किया। अब बहुत लंबी जर्नी है, तो मैं ये डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगी कि मैं कोई ट्रेन्ड एक ऑथोराइज एस्ट्रोलॉजर जैसी नहीं हूँ। मैंने अपनी इस जर्नी में सीखा, 25 साल हो गए। और अपने अपने चार्ट से अच्छा ज्यादा केस स्टडी किसका हो सकता है, तो मैंने अपने आप को समझना शुरू किया। एंड हम्म, वहीं से शुरुआत हुई, फिर थोड़ा थोड़ा सीखना। किसी के पास जाती थी तो उनसे थोड़ा सीखा, कुछ बुक्स खरीदे। एंड देन आई वोंट गेट इनटू डिटेल्स, बट या फिर मैंने थोड़ा डिटेल में इसको सीखना शुरू किया। और मुझे ये प्रिडिक्ट किया गया था। मुझे बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला था कि आप जब देश से बाहर जाओगे तो ही आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। मतलब काफी आप जो चीज आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्ट्रगल में आपको आपका पाथ, आपकी जर्नी मिल जाएगी। और उस समय मेरे लिए भी ये सोचना भी बहुत मुश्किल था। 2 छोटे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ, वो सपोर्ट कर रहे थे मुझे। पर ऐसा ही कुछ हुआ, कुछ बिजनेस कारण जहाँ मैं नौकरी करती थी वहाँ आउट ऑफ कंपल्शन मुझे, मतलब मजबूरन आना पड़ा। और मुझे बड़ी सबने ऑफिस में मुझे बहुत आश्वासन दिया कि ठीक है हम जानते हैं आपके घर की स्थिति, तो आप कुछ महीने रहकर आइए। और मैं 3 महीने के लिए आई थी। और ये मेरा मतलब आप उन्होंने बताया, ये मेरा 18वां, ऑलमोस्ट 19 ईयर्स है। तो इस बात पे भरोसा होने लगा कि बात तो कही गई थी, हालांकि मैंने उस समय नहीं माना था। और यहाँ आने के बाद फिर क्योंकि मैं अकेले रहने लगी तो मेरे पास फिर समय भी बहुत मिलने लगा। तो मैंने इस चीज पे काफी पढ़ाई अपने तरीके से कोशिश करने लगी। फिर ऑनलाइन का जमाना आ गया, यूट्यूब है, गूगल है, ऑनलाइन बुक्स है। फिर एक्सपीरियंस, लोगों के थोड़ी कुंडलियां देखो, उनसे सीखो। वहीं से शुरुआत हुई। और मुझे अपने जर्नी, अपने जीवन की इस यात्रा का मुझे बहुत सारे जवाब मिलने लगे जो मैं ढूंढती थी कि मेरे साथ क्यों हुआ। और इस चीज ने मुझे बहुत म, मैं इस तरह से कहूंगी कि इस चीज ने मुझे बहुत ग्राउंडेड रखा, जिसको कहते हैं ना। मतलब मैं बहुत कोई जल्दबाजी में डिसीजन ना लो, या ब्लेम गेम जो होता है ना कि हम कोसते रहते हैं, भाग्य को हम्म, कोसेंगे, वो चीज बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि सबसे जो मैं सबसे डिस्कवरी जो हुई वो तो ये था कि कुछ भी अकारण नहीं होता है हमारे साथ। हम हम्म, हमने जो किया है वही मिल रहा है हमें। दैट इज द लॉ ऑफ कर्मा, वी डिजर्व एवरीथिंग। तो ये जब आपको एहसास हो जाए ना, तो ठहराव आने लगता है कि यू स्टॉप ब्लेमिंग। फिर आप सोचते हो कि ठीक है, अब जो मैंने कुछ कभी किया था, आज मैंने कर दिया है। नाउ व्हाट इज, हाउ डू आई फिक्स इट, अब इसको मैं ठीक कैसे करूं। हम्म, तो अब नई जर्नी उसकी शुरू हो गई, इसको ठीक कैसे करूं। एंड वहीं से फिर आप एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जैसे अपने कर्मों से, कुछ आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से। और मैंने फिर इसकी ना, आई स्टार्टेड सीइंग सक्सेस। मैंने इसे देखा कि करने का नतीजा बहुत अच्छा होने लगा, जो मतलब मिराक्युलस टाइप का मुझे लगता था कि वाकई में ऐसे चेंज हो सकता है, इस तरह से लोग बदल सकते हैं, या मेरी सोच बदलने लगी। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फिर और मेरी आदत है, मैं कोई चीज जब सीखती हूँ तो मुझे बड़ी इच्छा होती है कि मैं उसको शेयर करूँ, बांटूं। और मुझे भी लगता था कि जो मैंने कठिनाइयों से सीखा, मुझे इतना मतलब खुद से बहुत स्ट्रगल करके सीखा, तो मेरी एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ और उससे किसी को अगर हेल्प हो जाए, तो ये भी एक काइंड ऑफ मेरे लिए भी गिव बैक भी होगा टू द कम्युनिटी। और इस यही इंटेंशन या इरादे से मैंने फिर लोगों से इंटरेक्शंस बढ़ाए। एंड जो कि बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आप दूसरे की जर्नी से भी तो सीखते हैं ना। हम्म, तो दैट्स हाउ
सो दैट्स हाउ इट हैज स्टार्टेड। अभी भी मैं नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत शिक्षित हूँ इस सब्जेक्ट में, इस विषय में, लेकिन शिक्षा तो आपको, ज्ञान तो मरते दम तक आप सीखते रहते हो, सो आई एम लर्निंग। पर हाँ, अब 25 साल हो गए तो इंसान को एक्सपीरियंस हो जाता है, ट्रू। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शेयर करूँ। तो मैं वापस डिस्क्लेमर देती हूँ कि आई एम नॉट एन अथॉरिटी, बट आई डू माई बेस्ट। और मेरी कोई चीज मतलब किसी को अगर लगे कि इट इज नॉट टेस्टेड, एक्सपेरिमेंटेड, तो उसके लिए भी क्षमा याचना, बिकॉज इट्स समथिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। बट आई विल एनकरेज एंड सजेस्ट कि किसी को अगर लगे तो ही और शी कैन पिक अप दैट एज एन एग्जाम्पल एंड परस्यू टू फाइंड, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत ज्ञान हमारे पास अभी है नहीं। देयर इज लॉट्स फॉर अस टू लर्न, बोथ फ्रॉम आवर, हमारे शास्त्रों से, हमारे वेद से, और हमारी संस्कृति से। तो आई थिंक दैट्स माय गोल आल्सो। Amazing, amazing. So, when I came from a, like my father is astrologer, so I have seen, मतलब पापा मेरे बचपन से ही कुंडली बनाते थे एंड ऑल दोस थिंग्स। बहुत सारे कुछ प्रेडिक्शंस भी है माई, मतलब कि 22 तक स्ट्रगल एंड 23 तक ये रहेगा, 24 में कुछ एक्सीडेंट वगैरह का भी कुछ ऐसा कुछ है सीन, ठीक है। मतलब मम्मी टोल्ड मी कि इन सब चीजों से तुम्हें थोड़ा दूर रहना है एट द एज ऑफ 24, क्योंकि मेरे पापा इन सब चीजों में बहुत बिलीव करते हैं, राइट। क्योंकि मेरे पापा एस्ट्रोलॉजर भी हैं और वो सारी चीजें देखते हैं। सो डू यू थिंक कि ये सब चीजें लाइक एक्चुअल में होती हैं? अगर किसी कुंडली में कुछ लिखा है कि मतलब 24 साल के एज में या ऐसा कुछ होगा, या ये होगा, या मतलब कुछ बीमारी होगी या एक्सीडेंट होगा, ये वो चीजें, तो पहला चीज कि ये एक्चुअल में ऐसा होता है, और दूसरी चीज कि अगर क्या इसको चेंज किया जा सकता है थ्रू योर वर्क, या फिर अपने परिश्रम से कुछ ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल। सो ये 100% मैं कह सकती हूँ, अगर कोई अच्छा ज्ञानी पढ़ने वाला हो, उसको इंटरप्रेट करने वाला हो, तो वो उसमें से सब कुछ निकाल सकता है, क्योंकि सब समय निर्धारित होता है। आई नो, ये कहते हैं कि कायरता की निशानी है कि हम वी विल चेंज द, हमें बाधा नहीं, आई मीन वी शुड नॉट थिंक दैट वी वोंट बी एबल टू डू इट, राइट। आई मीन ये लगा है कि हम हाथों की लकीर को बदल देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो ठीक है, वो जोश, वो परसिवियरेंस होना चाहिए, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो ये जो कुंडली होती है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी। क्या है ये कुंडली? इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डन इन आवर पास्ट ह्यूमन लाइफ्स, और हम क्या संस्कार लेकर आए। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए तो वो भी तो डीएनए की बात करता है ना, कि पर वो क्या होता है, उसकी लिमिटेड होती है। डीएनए नॉलेज इज यूजुअली यूज्ड ओनली फॉर लुक्स, फिजिकल स्टेटस, आपकी स्टेचर, आपका बीमारी, हेल्थ, एटसेट्रा। बट उस डीएनए में सब तरह का कोडिंग होता है, हमारे कर्मों की कोडिंग हर तरीके से होती है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, डॉक्टर उसमें बीमारी देख लेता है, पर बीमारी क्यों है आखिर? हमारी दादी को अगर डायबिटीज था तो मुझे आया है, क्यों आया है? दैट्स वेयर एस्ट्रोलॉजी कैन आंसर कि डायबिटीज होने का कारण हमारे कुछ कर्म थे, हमने किसी को कुछ डिप्राइव किया, हमने वेल्थ डिप्राइव किया, हमने अच्छा तरीके का खाना डिप्राइव किया, लाइफस्टाइल डिप्राइव किया, प्यार डिप्राइव किया, तो उसका पनिशमेंट और रिपरकशन इज सेंड थ्रू कुछ पहले आपको पॉवर्टी होगी, या कुछ रिलेशनशिप इश्यूज होंगे, या पैसों का नुकसान होगा, पर आपने इस चीज को बहुत ज्यादा किया है, तो अल्टीमेटली इट विल मैनिफेस्ट इनटू अ फर्दर पनिशमेंट विच इन फॉर्म्स ऑफ डिजीज। और डिजीज भी शुरू में डायबिटीज होगा, हल्का होगा, पर आपके कर्म अगर बहुत ज्यादा इंटेंस रहे होंगे तो इट विल फर्दर मैनिफेस्ट इनटू मोर हार्मफुल डिजीजेस। सो दैट इज, ये एक पर्सपेक्टिव हो गया। कुंडली में बहुत क्लियरली समय निर्धारित होता है, हमारी महादशा होती है, दशाएं होती है, काइंड ऑफ हाउसेस, प्लैनेट, सब कुछ होता है। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो इस चीज को डिकोड कर सकता है, वो हमें काफी हद तक हमें इंडिकेशन दे सकता है। जो आपने कही बात कि आपकी मम्मी डर गई और बोली कि आप इसमें मत घुसना, बिकॉज इसका ना क्या होता है, अगर इसको हमने पॉजिटिवली नहीं लिया, इसको प्रिवेंटिव समझ के नहीं लिया, तो फिर हम उस स्टेट ऑफ माइंड को हम वैसे बन के बैठ जाएंगे कि यार भैया मेरा तो 20 साल में मेरा एक्सीडेंट होना लिखा ही है, हम 25 साल में कोई मुझे धोखा दे के जाने वाला ही है। सो द आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज व्हाट कि नाउ दैट यू नो, तो आप कितना प्रिवेंशन, कितना प्रिकॉशन ले सकते हैं।
द इंटेंसिटी ऑफ द पनिशमेंट विल डिसाइड कि चलो आपको तो होना ही है, बट कैन यू डू प्रिवेंटिव एक्शंस थ्रू, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय योर कर्म। मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ कि आप पूजा पाठ और बाकी तो बाद में कीजिए, बट पहली चीज होती है घोर पश्चाताप, राइट? कहा गया है ना कि रिमोर्स कैन क्लीन अ लॉट ऑफ योर पनिशमेंट, राइट? तो पहले तो आपको इस बात का घोर पश्चाताप होना चाहिए, भले मुझे याद नहीं है, बट द थॉट कि क्या मैं ऐसी थी और मैंने ऐसे किया होगा, ये पहले एक्सेप्टेंस आना पड़ेगा। ये आए तो आप यू स्टार्ट रिलेटिंग कि कोई अगर आपके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो योर फर्स्ट थॉट विल कम कि आज जब इसको कैसे लगा होगा जब किसी जन्म में मैंने इसके साथ ऐसे किया, तो आपकी रिवेंज टेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, आप हो सकता है कोई ये समझने लायक नहीं हो कि आप जाके बोलो कि 2 जन्म पहले मैंने ऐसे किया था, इट माइट नॉट हेल्प बाय टेलिंग दैट पर्सन, बट एटलीस्ट यू कैन बिकम लेस आर्ग्यूमेंटेटिव। आप रिवेंज मोड में नहीं जाओगे, यू विल फाइंड वेज टू अवॉइड, तो वो ऑटोमेटिकली आपके बहुत कर्मों का निदान होने लगेगा। यू स्टार्ट क्लियरिंग कर्म एंड देयर आर वेरियस टूल्स गिवन टू अस टू फिक्स दैट। अब होता क्या है, आपको मंत्र चांटिंग करने को अगर कहते हैं तो आप इस चीज को जाने बिना अगर मंत्र चांट करेंगे तो यू आर नॉट फिक्सिंग द रूट प्रॉब्लम। एंड इसीलिए आप जो आपकी मम्मी बोली आप डर जाते, मतलब शी वाज नॉट कंफर्टेबल बिकॉज वो इतना सुनती होंगी ना कि ये हो जाएगा, इसका हम ये इलाज करेंगे, नहीं करेंगे। बट द फर्स्ट स्टेप शुड बी नॉट टू टेक इट एज फियर, इसको डर नहीं लेना चाहिए। इट शुड बी लाइक अ डिस्कवरी, डिकोडिंग की एंड एज मच एज आई डोंट लाइक इट, ऐसी कुछ चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, और उसके साथ ये भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि मेरे साथ जो बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है वो मेरे भी रिवॉर्ड्स भी है ना। सो ह्यूमन टेंडेंसी होती है नकारात्मक चीज पे हम ज्यादा हमारा झुकाव हो जाता है, तो हमें थैंकफुल तो हम होना भूल जाते हैं। तो वी शुड ऑल्सो बी वेरी थैंकफुल। ग्रेटिट्यूड इसी को तो कहते हैं ना कि भाई रोज ईश्वर को एक बार आप ये धन्यवाद कहो कि हमें एक अच्छे इंसान का जन्म मिला, हाथ पांव सब ठीक है, वी आर नॉट बेस, अच्छे पेरेंट्स हैं, ये तो ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टिंग एंड बीइंग थैंकफुल फॉर द गुड थिंग्स। फिर हम देखें कि अब हमारे साथ हमारे कर्मों में क्या क्या, व्हाट आर आर डिफॉर्मिटीज, कहाँ कहाँ हमारे पेंडिंग कर्मा बहुत ज्यादा है, लंबित कर्म ज्यादा है। सो देन वी शुड स्टार्ट एड्रेसिंग इट इन अ मच पॉजिटिव वे। तो फिर इस एस्ट्रोलॉजी से डरने की जरूरत ही नहीं होती। बट ट्रेडिशनली यही होता है कि अरे आपका मंगल भारी है तो आपके साथ ये होगा, राइट? बट मंगल भारी है तो क्यों है? बिकॉज मैंने बहुत आक्रोश किया है, मैंने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को मिसयूज किया है, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ आज। तो पहले समझ के आई मस्ट अंडरस्टैंड कि तो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई, एम आई कंटिन्यूइंग टू डू दैट, और आई शुड देन स्टार्ट फिक्सिंग इट। इसको तो हमें रामबाण की तरह यूज करना चाहिए, वी शुड यूज इट टू फिक्स। पर लोग नॉर्मली किस लिए यूज करते हैं, मैं कितना पैसा बना लूंगा। you know the intention of astrology is not what it should be. So that हाँ, मैंने लंबा जवाब दिया आपके क्वेश्चन का, बट मैं ये बताना चाहती थी कि ट्रेडिशनली यही व्यू रहा है ना, या तो जब प्रॉब्लम हो तो आप जाते हो, या आपको कुछ, मेरे पास तो आपको क्या बताऊं, आई फाइंड दिस वेरी फनी, स्पेशली मेल फ्रेंड्स या मेरे जिनका मैं देखती हूँ, सबका एक ही सवाल होता है, मेरा गोल्डन पीरियड कब है? और गोल्डन पीरियड में क्या रिलेटेड होता है? आर्थिक, हाँ, पैसे खूब बहुत बनेंगे, इट्स अ मटेरियल वर्ल्ड ना। तो जब दूसरी चीजें बताना शुरू करती हूँ तो फिर अब कंफ्यूजन होता है कि ओके हम आए थे किस लिए और क्या क्या सुनना पड़ता है। सो दैट्स हाउ। और मैम इसी से मिलता जुलता मेरा एक सवाल है, सॉरी टू आस्क, बट आपने ये जैसे कुछ एप्स हैं जैसे एस्ट्रोलॉजर और भी एक ऐप है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आई हैव ट्राइड देम, मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैंने उस पे नाम, जन्म का कहाँ स्थान है एंड टाइमिंग एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था, पर मम्मी से पूछ के मैंने ये डाला एंड दे टोल्ड मी कुछ पास्ट चीजें कि आपका कुछ कॉमन प्रॉब्लम, मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम जो, जैसे वो समझ गए कि आई एम यूथ, तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम कि आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने कैरियर में एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सारी चीजें, रिलेशनशिप, ये हो। तो डू यू थिंक कि ये सारी चीजें सच होती हैं? कभी आपने ट्राई किया है कि मतलब ये
जो एप्स हैं, इज दिस ए पर्टिकुलर बिजनेस? क्योंकि जो लोग एक्चुअल कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि दे विल यू नो मतलब इसको एक बिजनेस की तरह एटलीस्ट इस तरह से करें। सो देखिए, उस सिस्टम में आप जो डेटा डालते हैं उस, तो वो आपको उसका जो चार्ट बना के देगा, महादशा बना के देगा, बेसिक्स बना के देगा, वो 100% सही है। जो उसका इंटरप्रिटेशन वो देगा, जो आप बोल रहे हैं कि आपका राहु यहाँ पर है, वो होगा, वो जेनेरिक होगा। अच्छा। इट कैन नेवर बी 100% एक्यूरेट, क्योंकि दुनिया में हर हर इंसान यूनिक है। यू आर यूनिक, क्योंकि हम सबके कर्म यूनिक है, कभी कर्म मिलेंगे नहीं ना, नहीं तो करेक्ट। तो इट इज, ये इंटरप्रिटेशन तो एक इंडिविजुअल जब उसको देखेगा, उसमें बहुत सारी कॉम्बिनेशंस देखेगा, फिर उसकी इन्फरेंस करेगा। तो आप सोचिए, ये जो डेटा एप्स होते हैं, ये उस काफी नॉलेज बेस पे बनाए गए होते हैं। तो आई विल नॉट डिस्काउंट इट टोटली, ट्रेन क्योंकि की गए। इसमें काफी इनपुट गया गया है। ये इतने सारे देख के, तो जैसे 12th हाउस में राहु ये है वो है। पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता, अब वो जो इंटरप्रेट करेगा वो आपके लग्न चार्ट को इंटरप्रेट करेगा, राइट? बट आपका प्रारब्ध तो D9 में दिखेगा, D60 एक अलग चार्ट है, तो वो सब ऐप नहीं कर पाएगा। हो सकता है फ्यूचर में वो भी करे, बट फिर भी टेक्नोलॉजी इस चीज को 100% प्रिडिक्ट कर पाए अभी तक, आई डोंट थिंक सो। बिकॉज इसमें एक देयर इज अ सुपीरियर इंटरवेंशन रिक्वायर्ड। और मैं इस पे, हाँ, और इस पे मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि विथ नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि हर आदमी पढ़ा हुआ है, यू नो, दे हैव गॉट एक्सपीरियंस, बट जितना आदमी पर्सनली एलिवेटेड सोल होता है और नॉन कमर्शियल होता है, उसकी एबिलिटी टू प्रिडिक्ट एंड टू अंडरस्टैंड विल ऑलवेज बी हायर। क्योंकि आप अगर 50 चार्ट दिन में देख रहे हैं, डू यू रियलाइज आप 50 लोगों के कर्मों से जुड़ रहे हैं? आर यू गेटिंग टाइम टू डिटॉक्स? आपका ऋण बंधन वहां भी हो रहा है ना। तो आप, यू कैनॉट स्विच फ्रॉम वन टू अनदर वेरी इजीली। तो आप बताओगे, आप काफी हद तक ठीक बताओगे, बट पहले जमाने में आप देखिए जो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, जैसे हर जनरेशन का एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा एलिवेटेड सोल क्यों होता था? क्योंकि वो, उनकी अपनी साधना बहुत होती, दे वुड मेडिटेट, दे वुड प्रैक्टिस। तो मेरा एक सिंपल लॉजिक है कि आज की तारीख में, इंक्लूडिंग मी, मैं तो अपने आप को बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर के साथ गिनती भी नहीं लेती हूँ, बट इवन द वंस हु आर देयर, टेल मी समथिंग, अगर वो रोज, if he or she is seeing so many charts, when are they sitting and doing some of these practices to elevate their spiritual sense? कुछ लोग करते भी होंगे, आई एम नॉट डिनाइंग, कुछ लोग, बट ये चीज कमिंग बैक कि एक मशीन ये काम नहीं कर सकता, उसमें डेटा इनपुट किया होता है। आजकल तो एआई भी बहुत बताने लगा है, यस आप यस उस पे भी डालो तो वो आपको 50 इंटरप्रिटेशन देता है। और मैंने नोटिस किया है, मैंने क्यूरियोसिटी में देखा, क्यों काफी हद तक बड़ी, सो इट्स अ गुड टूल, यस इट्स गिविंग गुड इंडिकेशन। तो जैसे मैंने डाला ना, तो मैंने ये देखा कि उसने बोला कि 5th हाउस में ये प्लैनेट है, तो इट इज, द इंटरप्रिटेशन इज दिस, बट इट इज नॉट एबल टू ब्लेंड योर 12th हाउस एंड योर 5th हाउस एंड टेल यू समथिंग, समझे ना आप, मतलब वो। तो आई थिंक वी आर स्टिल अ स्टेप अवे। पता नहीं, कलयुग है, राहु रूल्स कलयुग, तो हो सकता है कल को ये भी हो जाए, आई वोंट बी सरप्राइज। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक app is a good guidance, but to really get to the accuracy, I think we still need human intervention. Amazing, amazing. So, ma'am, my next question from you will be like, आपको लगता है कि जो लोग जन्म से ही कुछ डिसऑर्डर के शिकार होते हैं, उनको बीमारियां होती हैं, तो वो उनके पिछले जन्म के कर्मों के वजह से हुआ होगा? अगर ऐसा है तो लाइक उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? मतलब उस चीज को, इस जन्म के कर्मों से क्या पिछले जन्म के कर्मों को काटा जा सकता है, या उस बीमारियों को चेंज किया जा सकता है इस जन्म के कर्मों के साथ? So,
हम देखिए रूट पे जाते हैं। आ, हम वी आर ऑल बॉर्न, आयुर्वेद कहता है कि हम सब एक दोष लेकर पैदा हो। इसका इसका मूल क्या है? हम वात पित्त कफ कोई 3 दोष लेके हम पैदा, एक किसी इसमें से एक दोष लेके या 2 दोष लेके पैदा होते हैं। व्हाट इट मीन्स, वी आर बॉर्न विद डिफेक्ट्स। हम नॉर्मल होते ही नहीं, दैट्स अ मेन फंडामेंटल। अगर हमारे में डिफेक्ट नहीं होता तो हम पैदा ही नहीं होते, वी वुड हैव ब्लेंडेड विद द क्रिएटर, करेक्ट? तो हम पंचभूत से बने हैं, पंचभूत से बने हैं, पंचभूत, वी आर माइक्रोकॉस्म ऑफ द मैक्रोकॉस्म। तो अगर हम इतने अलाइंड होते तो हम पैदा ही नहीं होते। तो द रीजन दैट वी आर बॉर्न, क्योंकि हमारे में दोष है। और दोष किस लिए है? दोष क्योंकि हमने कर्म किए, विच क्रिएटेड अ सर्टेन पैटर्न, राइट? तो इसीलिए हम दोष लेके पैदा हुए। तो आपने जो बोला ना कि जन्म से कोई ज्यादा, मतलब कोई ऐसी बीमारी लेकर आ जाता है या उसकी डिफेक्ट कुछ ज्यादा होती है, दैट डेफिनेटली इंडिकेट्स अ हेवी पेंडिंग कर। दोष तो सब लेकर आते। सो फॉर एग्जाम्पल लिवर, जैसे लिवर है, गुरु से रिलेटेड है, तो कुछ लोगों का 40 साल बाद लिवर डिजीज होता है, कुछ लोगों का 30 साल में हो जाएगा, कुछ लोगों का 60 साल में लिवर कैल्सिफिकेशन होगा। मतलब उसमें वो ट्रेट है, उसने गुरु तत्व से कुछ अवहेलना की, कुछ परेशानी किया। लेकिन somebody who is born and उसका लिवर नहीं ठीक है, that means वो ही चीज उसके पाप कर्म की इंटेंसिटी बहुत हाई था, बहुत ज्यादा था। तो ही मतलब इतना था कि ही नीडेड टू बी पनिश्ड फ्रॉम बर्थ। और अब ये क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है किसी का बच्चा अगर ऐसा हो, तो दिस थॉट इज वेरी अनएक्सेप्टेबल ना, क्योंकि बच्चा हम कहते हो प्योर सोल होता है, और बेचारा क्यों ऐसे आया। तो वहीं पे दिस रोल ऑफ हाउ टू एलिमिनेट दैट कर्मा कम्स। अब देखिए कर्म में भी क्या है, कुछ मतलब कुछ नहीं हम मिटा सकते हैं, सम, बट हम उसको कम कर सकते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड। एंड दैट कम करने के लिए हमारे पास बहुत टूल्स दिए गए हैं, स्टार्टिंग विद आवर ओन कर्मा। जैसे बच्चा हो, तो बच्चा अगर वैसा हुआ तो 100% इट इज अ क्यूमुलेटिव कर्मा, ऋणानुबंधन का दोष है कि माँ बाप से सबसे ज्यादा ऋण बंधन होता है। तो मतलब हम उसके सहभागी रहे हैं, यू नो, इफ ही इज बॉर्न लाइक दैट, दैट मीन्स वी वर पार्ट ऑफ दैट कर्म विच कॉज दैट चाइल्ड दैट। तो हमको उसी समय से वी शुड स्टार्ट यू नो फिगरिंग आउट ऑल सॉल्यूशंस, ताकि हमारा भी कम हो, साथ में बच्चे का भी बड़ा हो, तो उसको कैसे हम एक बेटर लाइफ दे सकें इन स्पाइट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज स्टेट द चाइल्ड इज बॉर्न। और अगर बच्चे में कोई ऐसी डिजीज हो जैसे ऑटिज्म है या बहुत ही डाउन सिंड्रोम है, तो समझ जाओ कि आपका कर्म बच्चे से भी ज्यादा आपका हैवी था, क्योंकि वो सोल तो इग्नोरेंट है, करेक्ट? उसका भुगतान कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं ना, एज पेरेंट्स। तो मतलब वी मस्ट हैव डन समथिंग। आई मीन इन सम अदर एपिसोड वी कैन टॉक अबाउट स्पेसिफिक्स कि किस किस तरह के कर्म किए हमने, तो इस जन्म में हम फिर कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, वी कैन डू दैट। बट ये एक्सेप्टेंस तो पहले लाना पड़े, इट हैज टू कम एज एन एक्सेप्टेंस। तो उसके बाद वी कैन स्टार्ट यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। देखिए कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगा जब तक हमारे पास एक्सेप्टेंस और पश्चाताप नहीं होगा। आपको बोला जाएगा कि आप ना किसी गरीब महिला को दान देकर आओ, यू आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज यू वांट मनी, बट आर यू डूइंग इट थिंकिंग कि आई माइट हैव डिप्राइव्ड अ वुमन इन सम ह्यूमन लाइफ ऑफ दिस वेल्थ एंड दिस थिंग, करेक्ट? तो वो नहीं होगा तब तक आपका इंटेंशन कभी भी क्लेंजिंग कर्मा वाला नहीं होगा। यू आर ओनली डूइंग इट मैकेनिकली फ्रॉम अ सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू ना। यस इट्स अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग थिंग, यू नो, ये जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आप जैसे मंत्र, मैंने कहा मंत्रा चैंटिंग, सो यू आर आस्किंग अबाउट टूल्स, सो लेट्स टॉक अबाउट टूल्स। मंत्रा चैंटिंग बहुत पावरफुल चीज है। तो ये क्या करता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप बहुत अग्रेसिव हैं बिकॉज या आपका मंगल नीच का है, उसके साथ राहु है, तो ना आप में टेंडेंसी है लड़ाई मोलने में की, यू नो, हाथापाई करने की। आई एम गिविंग अ जेनेरिक एग्जाम्पल। तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले क्या दिया जाता है? इसका सोल्यूशन सबसे पहले टेक्निकली होता है चांटिंग, मंत्र, मेडिटेशन।
इसके लिए तो योगा प्राणायाम भी कम पड़ता है, क्योंकि आदमी स्टेइंग हाँ करेगा। अब पहली बात तो जो इंसान में ऐसा प्रॉब्लम है, तो पहला चैलेंज है कि ही विल नॉट फील लाइक चैंटिंग, हिज एनर्जी विल नॉट स्टेबिलाइज हिम टू डू दैट। वो बेचैन होगा, ये होगा। तो देन वी नीड अ गुरु और वी नीड समबडी जिससे हमको जबरदस्ती करवाना पड़े। तो पहला तो ये होगा। तो फर्स्ट एक्सेप्टेंस उस इंसान को क्या आना चाहिए कि मेरे में ये डिफेक्ट है, मैंने कुछ कारणों से है, मैंने अपने फिजिकल जैसे माइट का मिसयूज किया है, और मैंने यंग लोगों को मैंने आई हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर देम। तो नाउ मुझे उसको ठीक करने के लिए अब मेरी मानसिक स्थिति स्टेबल होनी चाहिए, जिसके लिए मुझे चांटिंग करना है। और चांटिंग में क्या होता है, आपके ब्रेन वेव्स पे असर होता है। चांटिंग अल्फा बीटा थीटा डेल्टा, मेरा एक वीडियो है, आप कभी देखना, उसमें ब्रेन वेव आर एक्सप्लेन। सो आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको पता है बहुत लोग ये जापानीज चांटिंग बहुत कॉमन हो गया आजकल, पीपल डू लॉट ऑफ चैनल। तो उसमें वो लोग ना नम्यो रिंगे बोलते हैं। अंग वर्ड का बहुत यूज होता है नम। अब आप देखिए ये नारायण से आ रहा है। नारायण जो है ना, हमारे जो भी चांटिंग्स में अनुस्वार के साथ न है। तो इसकी जब टेस्ट एक बार ब्रेन वाज मैप, आपके फ्रंट पैराइटल कॉर्टेक्स में व्हाट इज रिलीज्ड, गाबा इनहिबिटर्स आर रिलीज्ड अ लॉट। तो हमारे ब्रेन ट्रांसमिटर्स छोड़ता है, जैसे ग्लूटामेट होता है वो एक्साइटेटरी ट्रांसमिटर होता है, गाबा जो होता है इनहिबिटरी होता है, मतलब वो चीजों को रोकता है। when you use this word and when you chant, the frequency of wave built in your head forces your neurons to blast GABA inhibitors. तो they inhibit, तो वो आपको स्ट्रेस हाइपर होने से वो कम करते हैं। तो chanting is not going to change somebody else. Chanting is going to work on your brain. So जैसे आप सुबह उठेंगे तो you should बीटा जो होता है, लो बीटा होता है, हाई बीटा भी होता है। अब लो बीटा सबसे अच्छा होता है व्हेन सनराइज फॉल्स ऑन योर आईज, व्हेन इट एक्ट्स ऑन योर ग्लैंड्स, तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। सेरोटोनिन इज अ हैप्पीनेस हार्मोन, दैट इज आल्सो वन ट्रांसमिटर। वो क्या करता है, आपको खुश करके इन अ हैप्पी मोड, यू वांट टू स्टार्ट योर डे, आप ना पूजा करोगे, चाय नाश्ता करोगे, व्हाटएवर। बट वही चीज अगर ज्यादा हो जाए, तो हाई बीटा स्टेट में चला जाए, तो आप एंशियस हो जाते हो, यू बिकम एंशियस। that can be provoked by reading a mail। एक मैसेज पढ़ लिया आपने सुबह सुबह, अच्छा खासा आप चाय लेके बैठे थे और आपने एक मैसेज पढ़ लिया, तो अब आप हाई बीटा मोड में गए, फिर आप गामा तक पहुंच जाओगे, योर एंगर विल राइज। तो फिर आपका जो एमिगडाला है इन योर माइंड, इन योर ब्रेन, वो एक्सपैंड होगा एंड इट विल रिलीज, इट कॉजेज फियर, कंट्रोल करता है, और आपका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो चांटिंग क्या करता है, आपके इन ब्रेन वेव्स को कंट्रोल में लाता है। सो दैट्स वन टूल विच हैज बीन गिवन टू यू। तो क्या होगा, ये करते 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 आपके ब्रेन के वेव पैटर्न चेंज होंगे, तो यू विल काम डाउन, सो यू विल बिकम फिट टू फिक्स योर पेंडिंग कर्मा। तो आप पंगे नहीं लोगे, आप किसी को गाली नहीं दोगे, तो दैट इज हाउ यू आर फिक्सिंग योर कर्मा, यू बिकम बेटर। तो ये अब इसका बहुत डिटेल्स, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इतने एक्सपेरिमेंट्स हुए पड़े हैं। एंड तो मैं तो कोई भी नहीं हूँ, बट यू गो टू न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर, दे हैव डन सम अमेजिंग एक्सपीरियंसेस कि हाउ ब्रेन रिएक्ट्स, ओम का क्या होता है, हर मंत्र के पीछे क्या है। एंड इनफैक्ट मैं आई लिसन टू अ पर्सन, इंस्टेंटली नाम नहीं आ रहा है, वो वैदिक रश्मि थियोरी पे बात करते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि आप जब चांटिंग करते हैं तो ब्रेन में अलग असर होता है, फिर आपके मुंह से जो रश्मियां निकलती हैं, दे ऑल्सो फॉर्म सर्टेन पैटर्न्स एंड दे क्रिएट फ्रीक्वेंसी। एंड ट्रेडिशनली आपको पता है, टॉम हॉकिंस का थियोरी को भी सुपरसीड करता है हमारा वैदिक रश्मि थियोरी, जिसमें ये कहते हैं कि एटॉम और इतना सिंपल फिनोमेना नहीं है कि एक एटॉम को एक प्रोटॉन इज अट्रैक्टेड टू अ इलेक्ट्रॉन एंड दे फ्यूज, ऐसा इट्स नॉट सो सिंपल। वैदिक थियोरी कहती है कि बिफोर दे मीट द डार्क मैटर राइजेस, बिकॉज डार्क मैटर इज एग्जिस्टेंट एवरीवेयर। तो ये डार्क मैटर राइज करता है, तो इनको बाईपास करके दे मीट। तो जो हमारी जो चांटिंग है, दे क्रिएट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स टू बाईपास ऑल डार्क मैटर इन द स्पेस टू रीच वेयर दे आर सपोज टू रीच।
Wow. So that's the science of chanting. So internally it works on your brain, and externally it works on your on this cosmic pattern. It aligns with the cosmic pattern. And उसी लाइन पे I will come works यंत्रस. तो इनफैक्ट यंत्र जो हम कहते हैं ना, श्री यंत्र है कोई भी यंत्र, तो आप सोचिए वो बहुत ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है ना. यंत्रस इफ यू हैव सीन, उनमें एक्चुअली आप देखें ट्राइंगल, सर्कल, पता नहीं हेक्सागोनल क्या क्या बने हुए होते हैं. सो आप अगर उसमें देखेंगे यंत्र में, सो बेसिकली द यंत्र इज दैट श्री यंत्र और whatever, it has been made in a geometric pattern where it captures the cosmic energy, and it puts and it frames it in a certain pattern which has an effect on us. इसका भी एक, I mean there is a science for everything, so we can you know discuss that in different this thing, because वो बहुत ही detail में है. But what I'm trying to say is कि ये सारे tools, there are many tools to fix our for our pending karma, you know. जो इनफैक्ट श्री यंत्र देवी महालक्ष्मी का है, पूरे एंटायर यूनिवर्स का वाइब्रेशन कहते हैं उसमें होता है. इट हार्मोनाइजेज एंड इट बैलेंसेस आवर एनर्जीज. कर्मा इज क्रिएटेड थ्रू एनर्जी पैटर्न्स, तो उसको वो अलाइन करता है. सो दैट्स हाउ all these tools they work, which can help us cleanse, fix, जो भी आप बोलो, you know, change or make us better equipped to you know face our this material world. लंबा जवाब था आपके क्वेश्चन का, but you know I thought explain नहीं करो तो वापस. नहीं, बहुत अमेजिंग था. जो लोग भी सुनेंगे उनको बहुत फायदा होगा. एक और चीज है मैम, जब हम चैंटिंग करते हैं मंत्रास का, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और लोगों को भी होता है, मैंने कहीं पढ़ा भी है. तो पहले मतलब जब हम चैंटिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं या कुछ दिन करते हैं, तो बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं दिमाग में. जब भी हम चैंटिंग कर रहे हैं तो कुछ कुछ दिमाग इधर जाता है, उधर जाता है, या एकदम गलत गलत उल्टा सीधा ख्याल आता है मतलब. तो मैंने कहीं पढ़ा था कि वो हमारे ही रिफ्लेक्शन दिखाता है. जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो पहले हमारी नेगेटिविटी को ही हमें खुद दिखाता है व्हेन वी डू चैंटिंग. इसके बारे में कुछ बताइए आप. पहले तो आपने जवाब खुद ही दे दिया. देखो I want बहुत detailed कम है. जवाब. देखो हाँ, बहुत कम होता है कि आदमी सुख में रहते हुए चैंटिंग शुरू करेगा, राइट? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं. ट्रू. और उनको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा. आप कभी पूछना. अच्छा. 99% चैंटिंग पे आदमी कब, या इस तरह का कोई भी आदमी की कब जाता है, व्हेन दे आर इन ट्रबल, या उनको कोई चीज का चैलेंज होता है. तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली उनके मन में बहुत तरह के फियर है रहता है. तो जब आप ये सब करने लगते हो ना, तो फर्स्ट ऑल दिस हैज टू कम आउट. सो इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. ये बहुत ही स्वाभाविक चीज है इसमें होना, और इसको हो देने, यू शुड लेट इट, अलाउ इट टू गो. ये होने देना चाहिए. आप इसकी क्लेंजिंग करो, बिकॉज आपका स्पेशली जैसे जैसे उम्र होती है ना, हमारा पीनियल ग्लैंड कैल्सिफाइड हो जाता है, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स आर आल्सो नॉट प्योर, तो उनकी भी क्लेंजिंग शुरू होती है. तो दिक्कत भी होती है, यू नो, देयर विल बी पेन. आप मुद्रा कीजिए तो पहले आपको बहुत पेन होगा व्हेन यू डू मुद्रा. सो एनीथिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू फिक्स, फर्स्ट इट विल ऑलवेज टेक आउट ऑल द नेगेटिविटीज. तो वो नकारात्मक चीजें जैसे निकलेगा, देन यू स्टार्ट फीलिंग बेटर. फिर आप धीरे धीरे स्टेबलाइज होगा. पर होता क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट, पेशेंस नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है कि वो तब तक वेट करें. उनको शुरू में लगता है ये ठीक नहीं हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, या ना ये हो रहा है. हाँ कुछ तो. सो इस सब्र बहुत जरूरी है, जो आजकल बहुत, इट्स नॉट इन अबंडेंस. पेशेंस इज कंप्लीटली गॉन. आजकल आप देखिए, नोबडी वांट्स टू, कोई आपसे 5 मिनट से ज्यादा आप कोई सुनना ही नहीं चाहता है कोई बात. सो दैट कॉजेस. बट एक बार आप करने लगेंगे और आप इसको करते रहिए, तो ऑल दीज इनिशियल एक्सपीरियंसेस विल गो अवे. बट ये अब हमारे, इट इज अप टू अस हाउ वी डू. इनफैक्ट आपको पता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में संस्कृत लुप्त हो गया है.
I hope it is revived, but any kind of Vedic chanting या संस्कृत बोलना itself is like doing continuous प्राणायाम, और वो हमारे cognitive intelligence को बढ़ाता है. So for example, आप विसर्ग के साथ जो चीज विद्यालयः गच्छः, जब आप ह लगाते हैं तो जितनी बार आप वो बोलते हैं आप बाह्य कुंभक कर रहे हैं, एक्सलेशन ऑफ योर प्राण. और जैसे आप रत्नम मम वाला एंडिंग जो वर्ड बोलेंगे ना, जो भी, तो वो आपको भ्रामरी कराएगा. इट विल इन्वोक योर पिनियल ग्लैंड. सो संस्कृत लैंग्वेज इटसेल्फ इज द लैंग्वेज ऑफ प्राणायाम. आपको प्राणायाम ही नहीं करना पड़ेगा अगर आप दिन रात संस्कृत बोलते हैं. तो वी शुड टीच आर, हमारे जो मंत्र है ना, हम वी शुड टीच दिस टू आवर चिल्ड्रन या एट एनी एज. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे, और इसमें भी बहुत बार बार आपने सुना होगा कि मंत्र कहते हैं कि बहुत यू मस्ट प्रोनाउंस इट इन द राइट वे, बिकॉज इफ यू डू, अगर आप उसका उच्चारण सही नहीं करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी, द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी. तो यू माइट एंड अप डूइंग अ रॉन्ग, इन्वोकिंग अ रॉन्ग फ्रीक्वेंसी. तो इसीलिए कहते हैं कि आप मंत्र गलत पढ़ लोगे तो गलत हो जाएगा, वो सही है. जैसे आप गायत्री मंत्र है ना, उसका लास्ट का 3 वर्ड नहीं बोलेंगे तो लोग कहते हैं डार्क मैटर विल अराइज, बिकॉज यू हैव लेफ्ट इट एट द रॉन्ग वेवलेंथ. बट और कोई भी मंत्र के ना, डोंट गो बाय व्हाट इज इन द मंत्र. उस वर्ड का मीनिंग आप मत जाइए, मीनिंग का कुछ भी नहीं है. इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट chant that has been designed. तो जितने स्वर व्यंजन हैं, they are basically frequency. तो you should not bother कि मंत्र क्या कहता है. मंत्र हमेशा उसका मीनिंग अच्छा ही होता है, बट लोग उसको रिलीजन से रिलेट कर लेते हैं ना, बट एक्चुअली इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ रिलीजन. मैंने जैसे आपको बताया ना, नंग बोलो तो गाबा इनहिबिटर इन्वोक होता है. तो आप chanting कोई भी करेंगे, irrespective of the meaning of the mantra, it is the frequency what it is causing is deciding what is happening in your body. And जैसे गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया, it's one of the best tool, फिर भी कोई करता नहीं है, because गायत्री मंत्र में I think, and please everybody forgive me because I may not remember, there are about 32 syllable stress. syllable stress होता है ना, and ये this mantra is only mantra कि ये मुंह में it invokes that many nadis in our mouth which are connected to all the 72,000 nadis in our body. तो अगर आप गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो आप अपने 72,000 नाड़ी को ऊर्जा दे रहे हैं. You are invoking 72,000 nadis. That is why it is called महामंत्र. And विश्वामित्र मुनि ने इसीलिए दिया, बोला कि कलयुग में लोगों के पास इतना धैर्य नहीं होगा, इतना समय नहीं होगा, आयु नहीं होगी. अब कोई 50 साल गुफा में कहाँ से बैठेगा, उसकी उम्र ही 70-80 साल है. तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही मंत्र देता हूँ, आप इसी को पढ़िए एंड यू विल ओवरकम एवरीथिंग. बट स्टिल नोबडी इज डूइंग इट, राइट. आप किसी को बोल दो 108 बार गायत्री मंत्र करने को, दे विल जस्ट पैनिक. मैं किसी को नहीं बोलती, मैं यही बोलती हूँ भैया 9 बार से शुरू कर लो, कम से कम 9 के मल्टीप्लायर से करो, एटलीस्ट ग्रेजुअली गेट इनटू इट. बट दैट, I mean, these are solutions and these are the things which can 100% bring a shift in our pattern of our karma in our life, तो हम बहुत चीज एलिविएट कर सकते हैं. मैं नहीं कहती हूँ कि पूरा इरेज कर सकेंगे, बट वी कैन चेंज एंड वी कैन 100% कंट्रोल आवर फ्यूचर कर्म ना. अगर आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि किसी ने मुझे धोखा दिया, मेरे वैवाहिक जीवन में किसी ने धोखा दिया, मतलब मैंने कभी उसको दिया कोई जन्म में, तो ठीक है. सामने वाले ने अगर सही नहीं किया, ही अगेन कमिटेड द सेम साइकिल, बट डू आई वांट टू गो विद दैट साइकिल अगेन? सो आई टेक मेजर्स एंड स्टेप्स बाय माय कार्मिक एक्शंस कि भाई अब मुझे अगले जन्म में आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस पेन, आई डोंट वांट टू टेक रिवेंज विद हिम अगेन, राइट, और हर अगेन. ये साइकिल टूटेगा कब, राइट? So that's where अपनी accountability लेके we can fix and we can fix our upcoming karma also. और कहते हैं ना
कि आप जो करो बच्चों पे आता है, तो बच्चे कौन होते हैं? हम ही 3 जन्म बाद रिसाइकल होके फिर बच्चा बन के आएंगे। तो एक्चुअली इट इज मी ओनली हु विल अगेन गो थ्रू दिस challenges, right? अमेजिंग अमेजिंग। एक बार मैम आप वो जो आप मुझे बता रहे थे वो राम राम का भी बता दो कि राम राम चैंटिंग से क्या होता है, जो मुझे उस दिन बता रहे थे। हमारे जो देखने वाले हैं उनको बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ, तो इट बेसिकली इट अलाइंस विद द लॉजिक ऑफ मंत्र। तो हमारे जो जितने हमारे पास 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र से लेके 7 चक्र तक। और आपको पता है ये चक्रस हैं क्या? तो ये भी आपको बता दूं। हम जो प्राण वायु लेते हैं, प्राण ऊर्जा, सो इट गोज थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स, और वो जाके ना जगह जगह पे इट फॉर्म्स एन एनर्जी जंक्शन। आप देखिए, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है तो बाहर एक मीटर होता है, वहां से वो आता है, फिर वो अंदर आके वही इलेक्ट्रिसिटी फ्रिज को ठंडा कर रहा होता है, माइक्रोवेव को गर्म करता है, राइट? और फिर उसके अलग अलग जंक्शंस बनते हैं। इट इज परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क। तो द सेम वे हम जो सांस लेते हैं और सांस से जो हम प्राण ऊर्जा लेते हैं, वो अंदर जाके इट डज डिफरेंट फंक्शंस। वो जठर अग्नि को भी चलाता है, वो हीट भी देता है, वो ठंडक भी देता है। इट डज एवरीथिंग इन आवर बॉडी। हाउ डज इट डू? इट डज इन पार्टिसिपेशन विद आवर डिफरेंट ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी, जिसमें हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बहुत काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत सारे हैं। इसके जो 3 मेन है वो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल। तो ये जाके क्या करता है, अगर आप मेडिकली इसको देखेंगे ना, तो आपके ब्रेन से नर्व्स के ऐसे गुच्छा आता है। इट नैरोज डाउन एट योर नेक, करेक्ट? फिर ये आपके स्पाइन में जाता है। तो ये जगह जगह पे वो बोन से ना नस के गुच्छे निकले हुए होते हैं, एंड दे आर कनेक्टिंग टू सर्टेन ऑर्गन्स। और आपको पता है हमारे चक्र वही है। जैसे मणिपुर चक्र इज माय सोलर प्लेक्सस, अनाहत चक्र इज माय हार्ट प्लेक्सस नर्व्स। मतलब दिस प्राण ऊर्जा वहीं जाके उस नर्व के थ्रू और उस ग्लैंड्स के साथ एक एनर्जी जंक्शन बनता है, एंड इट टर्न्स अराउंड क्लॉकवाइज। ओके, तो ये तो खाली 7 बड़े जंक्शंस हैं। ये हमारे शरीर में 108 प्राइमरी जंक्शंस, 54 दिस साइड, 54 दिस साइड, दैट इज हाउ 108। इसीलिए हर मंत्र को 108 बार कहा। ओके, तो ये जंक्शन पे जाते हैं। तो जो 7 हमारे चक्र हैं वो मेन है। तो वो जंक्शन पे हवा जहां भी रोटेट होगा, साउंड विल बी क्रिएटेड, करेक्ट? वेवलेंथ बनेगा तो साउंड होगा। तो एवरी जंक्शन हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी है और उसका साउंड है। बट ह्यूमन ईयर है ना, वी कांट हियर बिलो 20 हर्ट्ज साउंड। हम 20 हर्ट्ज से बिलो हम सुन नहीं सकते हैं। और ये सारे लाइक आई थिंक 7 5.4, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है वो दिस थिंग। तो सातों का अपना फ्रीक्वेंसी है, और उससे जो आवाज निकलता है साउंड। सो द साउंड ऑफ रूट चक्र इज लम। तो जो लम वम रम अम जो चैंटिंग हम बहुत आपने सुना होगा, सुनने को बहुत अजीब लगेगा। बेसिकली दोज आर द साउंड्स ऑफ द चक्र। तो जो साउंड जो हार्ट जो सोलर प्लेक्सस है, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र कहाँ है? आपके नाभि के पास है, जहां आपके सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, ऑल योर, एंड इट इज ऑल्सो द प्लेस ऑफ क्रिएशन, करेक्ट? सो हर चीज वहां क्रिएट होता है। तो उसका साउंड है रम। एंड अनाहत चक्र जो है, जहां हम जब सांस लेते हैं, तो फर्स्ट जब द लंग्स is the primary this thing of your air what we breathe in। तो उस अनाहत चक्र हार्ट प्लेक्सस का, जहां प्राण वायु जिसको कहते हैं, उसका साउंड है अम। तो रम 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 रम, इफ यू कंटिन्यूअसली डू, इट इज इन्वोकिंग दीज 2 प्लेक्सस। तो इस जीवन में जीने के लिए क्या कहा गया है कि ठीक है, जैसे मूलाधार चक्र है, इट इज एन आउटकम ऑफ योर मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र ठीक रहेगा, क्रिएशन, तो कम से कम वो नीचे जो वायु जाएगा वो नॉर्मल आपका डे टू डे प्रैक्टिस ठीक ही कराएगा। और ऊपर के जितने चक्र होते हैं, सबसे ऊपर आते आते इट्स मोर इनटू यू वांट टू डू मोर स्पिरिचुअल वर्क एंड ऑल। आई एम नॉट सेइंग बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दोनों अगर प्रॉपर क्लॉकवाइज में घूमता रहेगा,
तो अनाहत चक्र प्रॉपर घूमेगा तो आपका कम्युनिकेशन यहाँ से ऊपर ठीक ठाक ही रहेगा। तो इसीलिए हमारे जितने शब्द जो दिए गए हैं भगवान से भी रिलेट किया गया है, बट एक्चुअली एवरीथिंग इज रिलेटेड विद अस इनसाइड। तो रम रम राम 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 आप बोलेंगे, एनी ऑफ दीज वर्ड्स व्हेन यू से, हम उसको जितनी बार बोलेंगे भी इन्वोक दैट चक्र। एंड दैट इज व्हाई जब आदमी मरता है तो हमारे में कहते हैं राम नाम सत्य है, बिकॉज वही सत्य था। एटलीस्ट ये दोनों के कारण हम इस मटेरियल जीवन में दाना पानी चल रहा था, जी रहे थे, इरेस्पेक्टिव हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे या नहीं थे। दैट्स द लॉजिक टू दैट आल्सो। आप यू कैन रिलेट इट कि एवरी वर्ड के पीछे देयर इज अ रीजन, उसकी फ्रीक्वेंसी को लेके। फ्रीक्वेंसी इज व्हाट द वर्ल्ड इज। इनफैक्ट मैंने किसी से सीखा था, बहुत इंटरेस्टिंग, कि दुनिया क्या है, दुनिया इज ऑल फ्रीक्वेंसी ना, सब कुछ चल रहा है, एंड बिकॉज वो चल रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो रहा है, राइट। दिस इज तो द होल वर्ल्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आप पृथ्वी को देखिए, सोलर सिस्टम को देखिए। तो किसी ने एक बहुत अच्छा इसका एक एनालॉजी दिया था कि कृष्णा को अगर आप देखेंगे तो कृष्णा को डार्क डिपिक्ट किया गया है ना, ये सांवला, एंड राधा इज ब्यूटिफुल, खूबसूरत, सुंदर। सो इसको अगर इस एनालॉजी में देखा जाए तो राधा इज कृष्णा इज इलेक्ट्रिसिटी, राधा इज मैग्नेटिज्म, and they together form the law of the universe, which is the electromagnetic force. Wow, amazing. तो राधे कृष्णा आप करते रहिए, महामंत्र इसलिए कहा गया है। अमेजिंग अमेजिंग, कितना ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया मैम। जो लोग भी देख रहे होंगे, आई होप दे विल लर्न a lot of from this podcast. Will not go more deep. और सवाल हम अगले पार्ट 2 में करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो माय लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू विल बी लाइक, कभी कभी ऐसा भी होता है मैम कि अगर किसी में जन्म से कुछ कमी होती है, भगवान कुछ कमी दे के भेजते हैं, तो उसमें कोई चीज या बाद में भी कमी आती है किसी दुर्घटना की वजह से या किसी चीज की वजह से, तो कुछ चीजें उनमें बहुत ज्यादा होती हैं। लाइक अगर आप क्रिकेट को फॉलो करती होंगी तो भी बीच में एक क्रिकेटर था ग्लेन फिलिप्स करके, तो ही मतलब उसको प्रॉब्लम था ADHD का, लेकिन उसकी वजह से उसका रिएक्शन टाइम बहुत स्ट्रांग हो गया था, लाइक बहुत फास्ट हो गया था, राइट। तो आपको क्या लगता है कि ये भी स्पिरिचुअल है या कार्मिक लेवल पर ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है? बिल्कुल है। सो कोई भी देखिए, एस्ट्रोलॉजी में तो एवरीथिंग इज कॉज्ड बाय अ रीजन। हमारे 7 जन्मों का इट इज अ एक्यूमुलेटेड कर्मा ऑफ 7 ह्यूमन लाइफ्स, और उसमें से एक पोर्शन हमको एलोकेट कर दिया गया है डिपेंडिंग ऑन माय कर्म, एंड वो भी डिसाइड कर दिया गया है कि लाइफ के किस मोड़ पे आपको ये सरफेस करेगा, व्हेन विल यू फेस इट। तो अगर बचपन से कुछ हुआ है, दैट मीन्स द इंटेंसिटी वाज वेरी हाई, एंड मतलब हमारे कर्मों की इंटेंसिटी बहुत हाई था। एंड ADHD दिस इज रिलेटेड विथ मून, मर्क्यूरी, राहु, क्योंकि ये क्या है, अटेंशन डिसऑर्डर है, राइट, हाइपर अटेंशन। तो अटेंशन कहाँ से आता है, मन से आता है, मून से आता है। एंड मर्क्यूरी इज माय नर्वस सिस्टम। आपने देखा है मर्क्यूरी पारा है, वो अगर एक थर्मोमीटर टूट गया तो मर्क्यूरी टिकता है? नहीं, पकड़ नहीं पाते हैं। करेक्ट। हाँ, तो अभी आप रिलेट करो। अच्छा, मर्क्यूरी को क्यों नर्वस सिस्टम से रिलेट किया गया है? इन द सोलर सिस्टम आप देखेंगे, सन है ना, सन के सबसे नजदीक जो है मर्क्यूरी है, एंड इसका अपना एटमॉस्फेयर नहीं होता है, और इसमें अबंडेंस में क्या है, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मतलब सब प्लैनेट्स पे सब होते हैं पर ये ज्यादा है। एंड मर्क्यूरी प्लैनेट हैज अ ट्रेस ऑफ मर्क्यूरी, पारा जिसको कहते हैं, ओके। और पारा राहु से रिलेटेड किया जाता है। एक मर्क्यूरी है विच कैन कॉम्बैट रेडिएशन, दैट्स ओनली थिंग। सो अब क्या होता है, आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है? नर्वस सिस्टम हैज न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स में से एक्शन पोटेंशियल होता है। एक्शन पोटेंशियल इज एन एक्शन वेयर एक the ions of calcium and potassium, they interact. I won't go into details, but that is how. And then there is a synaptic valve which opens, it passes on, it closes, ये and electricity is formed. तो यहाँ पे जहाँ बुध हम देखेंगे प्रॉब्लम है, बुध चंद्रमा,
और राहु और केतु ये सबसे अगर रिलेटेड होगा, और शनि भी थोड़ा होता है, शनि इज रेजिलियंस, स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये टेंशन डिसऑर्डर है। तो इसका अगर आप कार्मिक बैकलॉग से देखेंगे तो 100% है कि हमने ऐसे कर्म करे हैं, वी हैव, एंड कैसे किए हैं, वी हैव हर्ट मेंटल स्टेट ऑफ पीपल, वी पुश्ड पीपल टू बिहेव इन अ सर्टेन, वी पुश्ड, हमने अन्याय भी किसी तरह से कुछ किया इस फील्ड से रिलेटेड, तो उसका मुझे पनिशमेंट मिला कि अब बनो, अब तुम ही हाइपर रहो। See, any punishment is a result of what action I have done. True. So it is, but इसका फिर जैसे आपने बोला उन क्रिकेटर का एडवांटेज भी है कि he caught some unbelievable catch because of his that quick ability to shift attention. उसके एडवांटेजेस आए हैं, पर डिसएडवांटेजेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं इन नॉर्मल लाइफ ना, स्पोर्ट्स में चलता है। तो every disability what we come is 100% a result of my past life deeds. बट तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी मैं जेनेरिकली नहीं बोल सकती, बट उसके चार्ट में देखो, क्योंकि ही इज डूइंग वेल, ही इज बिकम अ क्रिकेटर, मतलब ही हैज गॉट लॉट ऑफ अदर गुड कर्मास आल्सो। सी देयर आर, इसके भी डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है ना। तो ही इज बिकम फेमस, ही इज डूइंग सो मेनी थिंग्स, दैट मींस ही इज गॉट लॉट ऑफ अदर थिंग्स, हिज मार्क्स मस्ट बी वेरी गुड, हिज लॉट ऑफ अदर थिंग्स मस्ट बी गुड, बट कहीं ना कहीं इन दैट ही हैज इम्पैक्टेड, एंड स्पेशली यंग बॉयज, तभी यूथ से होता है। Mercury also relates to young children. तो बहुत डीप कनेक्शन होगा, एंड इट इज ऑलवेज गुड टू डिकोड, क्योंकि अगर आप डिकोड करो ना, यू कैन फिक्स दैट ऑल्सो। ठीक है, अभी यू आर बॉर्न विद अ न्यूरो प्रॉब्लम, बट मैं फिर से कहती हूँ, जहां डॉक्टर बोल देता है ना ये चीज खत्म हो गया, इलाज नहीं है, वहीं से पेंडिंग करना शुरू हो जाता है। बट अब आप लास्ट मिनट नहीं ठीक कर सकते। You, fourth stage of cancer, now what can you do? But if you know to see a chart well, and if you can decode these things at a very early age, things can be prevented. बचपन से पता पड़ जाए कि चलो ये है प्रॉब्लम, लेकिन बचपन से पता पड़े तो you start figuring out how to coach the child. What, like I said, यंत्रास है, टूल्स है, बच्चे को आप और क्या करा सकते हो, but you can give external help, no? उसको पर्टिकुलर टाइप ऑफ चांटिंग करा सकते हैं। मेडिटेशन तो हर चीज का सोल्यूशन है, योर माइंड कैन फिक्स एवरीथिंग इन योर बॉडी, पर ये अब आप यू कांट डू इट एट अ स्टेज वेयर यू हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड ऑल ऑप्शंस। सो दैट्स वेयर preventive care is it can be best extracted from medical astrology. Amazing.